नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज के इस अंधेरे दौर में आपका स्वागत है, जहां सवाल पूछना अपराध है और जवाब देना सरकार की मर्जी पर, जहां डिग्रियां सिर्फ कागज़ पर होती हैं और सत्ताएं झूठ के सहारे। दोस्तों, अदालत का दरवाज़ा इस देश के लोकतंत्र की आखिरी उम्मीद होता है। लेकिन सोचिए, जब अदालत में यह साबित हो जाए कि जिस शख्स के हाथ में देश की बागडोर है उसकी डिग्री ही जाली है, तो आप किसके पास जाएंगे? आज वही हुआ है। कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की डिग्री को फर्जी करार देते हुए उनका निर्वाचन रद्द कर दिया है। और यह कोई मामूली घटना नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का पूरा ढांचा उसी पर टिका है कि जनता जिसे चुन रही है वह योग्य है या नहीं। लेकिन इस देश में पिछले 10 सालों से योग्य होने की परिभाषा बदल गई है। यहाँ योग्यता का मतलब है झूठ को 1000 बार दोहराना, सवालों से भाग जाना और कैमरे के सामने मुस्कुराकर भीड़ को भरमाना। आप सोचिए, देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा इंसान, जिसे लोग विश्व गुरु बनाने के सपने देखते रहे, जिसकी तस्वीरें हर गली मोहल्ले में चिपकाई गईं, वह अचानक अदालत में खड़ा होकर कह रहा है, मेरी डिग्री असली है। और अदालत कह रही है, नहीं, यह फर्जी है। क्या यही है वह नया भारत, जहां एक अनपढ़ को हम प्रधानमंत्री बना देते हैं और फिर गर्व से कहते हैं कि देखिए, यह गरीबों से आया है। गरीबों से आना अपराध नहीं है, लेकिन अनपढ़ होना और उसे छिपाना लोकतंत्र के साथ धोखा है। 2014 के चुनावों में याद कीजिए, कैसे हर मंच से कहा गया कि मोदी जी पढ़े लिखे हैं। कभी कहा गया कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, कभी कहा गया कि AIM.A की डिग्री रखी है। लेकिन जब भी कोई सबूत मांगा गया, या तो कागज फाड़ दिए गए या फोटोशॉप की तस्वीरें दिखा दी गईं। अब कोर्ट में सबूत रखे गए और सच सामने आ गया। ये डिग्री फर्जी है। देश के प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है। सोचिए, इस देश का दुर्भाग्य कितना गहरा है, जहां किसानों को कर्ज न चुका पाने पर जेल भेज दिया जाता है, छात्रों को परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री फर्जी डिग्री लेकर चुनाव जीतता है तो 10 साल तक किसी को परवाह ही नहीं होती। यही है असली सवाल। क्या इस देश का लोकतंत्र अनपढ़ नेताओं के हवाले कर दिया गया है? क्या पढ़ाई लिखाई अब सिर्फ गरीबों के बच्चों के लिए बोझ है और नेताओं के लिए जुमला? मैं अक्सर सोचता हूँ, जब संसद में कोई कानून बनता है और उसे पास करने के लिए घंटों बहस होती है, तो क्या उसमें बैठा एक अनपढ़ नेता सच में समझता भी है कि कानून की लाइनें क्या कह रही हैं, या वह सिर्फ हाथ उठाकर वोट करता है क्योंकि पार्टी ने कहा है हाँ बोलना है? प्रधानमंत्री अगर अनपढ़ है तो उसका असर कहां कहां पड़ता है। वह विज्ञान की भाषा नहीं समझ पाता, वह अर्थशास्त्र की गहराई नहीं पकड़ पाता, वह विदेश नीति को सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित कर देता है और अंत में देश को ऐसे फैसलों में ढकेल देता है जिनका खामियाजा पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है। आज कोर्ट का फैसला एक कानूनी दस्तावेज से ज्यादा है। ये जनता के लिए आईना है जो कह रहा है, देखो, तुमने 10 साल तक एक ऐसे व्यक्ति को देश का भाग्य विधाता बनाया जिसकी डिग्री तक असली नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता इस आईने को देखेगी या फिर टीवी चैनलों पर वही पुराना तमाशा चलेगा? मोदी जी निर्दोष हैं, यह साजिश है। विदेशी ताकतें मोदी जी को गिराना चाहती हैं। विपक्ष कोर्ट का दुरुपयोग कर रहा है। टेलीविजन का एंकर आज भी वही करेगा, सवाल को घुमाएगा, बहस को चिल्लाहट में बदलेगा और अंत में नतीजा निकालेगा कि मोदी जी ही सही हैं। क्योंकि यहाँ सच मायने नहीं रखता, यहाँ मायने रखता है सत्ता के पैसों से चलने वाला प्रचार। लेकिन दोस्तों, आपसे एक सवाल है, अगर इस देश में हर जगह डिग्री मांगने का रिवाज है तो प्रधानमंत्री से क्यों नहीं? एक स्कूल में शिक्षक बनने के लिए B.Ed चाहिए, क्लर्क बनने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए 12वीं पास चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ नहीं। तो क्या प्रधानमंत्री की डिग्री भी फर्जी हो? यह हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। आज कोर्ट ने भले ही मोदी का निर्वाचन रद्द कर दिया हो, लेकिन यह निर्णय असल में जनता का भी है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जज जनता ही होती है
और अगर जनता बार बार आंख मूंदकर वोट देती है तो फिर अदालत भी कुछ नहीं कर पाएगी। आप सोचिए, अनपढ़ नेता के हाथ में जब देश होता है तो वह कैसा देश बनाता है, जहां विज्ञान मेले में ज्योतिष का स्टॉल लगाया जाता है, जहां विकास की जगह भाषणों में राम मंदिर गूंजता है, जहां रोजगार की जगह पकौड़ा तलने की सलाह दी जाती है। ये है अनपढ़ के हाथों का भारत।